आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से अधिक क्यों नहीं की जाती। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट करी है द रेलवे गेमर ने। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे अदर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आईडी स्क्रीन पर दी गई है। दोस्तों, ये वर्ड अक्सर आपने सुना होगा कि भारतीय रेलवे में ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय रेलवे में वेब 5 जैसे लोकोमोटिव हैं जो कि 200 किलोमीटर पर आवर तक चलने में सक्षम है। ट्रेन 18 जैसे रोलिंग स्टॉक है जो कि 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर आवर तक चलने में सक्षम है। यहां तक कि ट्रेन 18 का 180 किलोमीटर पर आवर तक जो ट्रायल भी हुआ है और पूरी तरह से सक्सेस भी रहा है। इसके बाद भी ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं की जा रही है। इसके कई सारे फैक्टर हैं जिसे हम एक एक कर जानते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ट्रैक्स की। तो वर्तमान में जो भारतीय रेलवे में ट्रैक्स यूज किया जाता है वह 880 MPa टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है और इसके जो पर मीटर एरिया का जो वेट होता है वो 60 kg होता है। और अगर इसका कंपेयर हम विदेशों से करें तो विदेशों में भी इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेलवे ट्रैक्स यूज किए जाते हैं जहां पर 200 या 220 किलोमीटर पर आवर तक ट्रेनें चलती हैं। हालांकि जो हाई स्पीड ट्रेनें होती हैं उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ 1080 MPa का होता है, तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका कंपेयर 200 या 220 किलोमीटर पर आवर तक चलने वाले ट्रेनों से करें तो उसी टाइप के रेलवे ट्रैक्स भारतीय रेलवे में भी हैं। लेकिन इसके बाद भी ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक ही सीमित है। दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ट्रेन के व्हील्स के द्वारा रेलवे ट्रैक्स पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स। यह एक मेजरमेंट है जिसे कि MPa में मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर हम खाली रेलवे ट्रैक्स को बदल दें तब यहाँ पर ट्रेनों की स्पीड नहीं बढ़ सकती है। यानी कि कुल मिलाकर बात यही हुई कि सिर्फ ट्रैक्स के बदलने से ट्रेनों की स्पीड नहीं बढ़ती है। ट्रेनों की स्पीड कई सारे फैक्टर पर निर्भर करती है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में जो ट्रैक्स बिछाए गए थे वो अंग्रेज के जमाने से बिछाए गए थे। चूंकि इसमें जो है मजबूती बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल मजबूत है रेलवे ट्रैक्स। लेकिन इनका बिछाने का जो तरीका है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके जो कर्वेचर बहुत ज्यादा है। इतने कर्व पर जो ट्रेनों की स्पीड अगर स्लो रहेगी, कम रहेगी, तब तो वो चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं चल सकती हैं, वो बाहर की ओर फेंका जाएंगी। इसलिए यहाँ पर पहला फैक्टर आता है कर्वेचर का कि भारतीय रेल में बहुत ज्यादा कर्व हैं जिसके चलते ट्रेनों की स्पीड यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाती है। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नई दिल्ली से कटरा जो ट्रेन 18 चलती है उसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक रखी गई है, क्योंकि इस ट्रैक्स पर बहुत सारे कर्व हैं, टनल है, इस टाइप से चीजें आती है। और यहाँ पर जो है भाई ये नई दिल्ली से वाराणसी जो ट्रेन 18 है उसका स्पीड कुछ ज़्यादा है। तो इस तरह से पहला फैक्टर तो आता है कर्वेचर का कि कर्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जिसके कारण ट्रेनों की स्पीड नहीं बढ़ाई जाती। दोस्तों, दूसरा जो फैक्टर है वो है सिग्नलिंग सिस्टम का। भारतीय रेलवे में जो सिग्नलिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो बहुत ही पुराने जमाने वाले सिग्नलिंग सिस्टम है। और अगर इस सिग्नल सिस्टम पे 200 किलोमीटर पर आवर तक ट्रेनों को चलाया जाए तो कब सिग्नल आएगा और कब निकल जाएगा लोको पायलट को पता ही नहीं चलेगा। वो क्या देख के ट्रेन को चलाएंगे कि रेड है कि ग्रीन है या फिर येलो है, क्या सिग्नल है, उनको पता ही नहीं चलेगा, जिसके कारण कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए ट्रेनों की स्पीड यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाती। दोस्तों, जो हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं उन पे TPWCS जो यूरोपियन कंट्री का सिग्नलिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाले होते हैं। उसमें होता क्या है कि लोकोमोटिव के अंदर एक डिवाइस लगा होता है और सिग्नल जहां होता है उसके ट्रैक्स के नीचे एक डिवाइस होता है। जैसे ही जो सिग्नल आने वाला होता है लोको पायलट को पता चल जाता है कि ये सिग्नल आने वाला है। अगर आगे सिग्नल रेड है तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो सिग्नलिंग सिस्टम काम करते हैं, जिसके कारण लोको पायलट एकदम आसानी से जो है पूरी रफ्तार में ट्रेन को चलाते हैं। चूंकि ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है भारतीय रेलवे में भी यूज हो रहा है, उसे देख कर चलाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेनों को स्पीड जो है बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जब ट्रायल रन हुआ था तो 180 किलोमीटर में ट्रेनें कैसे चली थी। तो उस टाइम ट्रैक्स पूरी तरह से क्लियर थे, सिग्नल पूरा ग्रीन था, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखना था, बस लोको पायलट को सीधे चलना था। इसलिए जो है ट्रेनों की स्पीड वहां पर 180 किलोमीटर पर आवर तक उनका ट्रायल हुआ था। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए या फिर कॉमर्शियली ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। गाइस, अगला जो रीजन आता है वह है लेवल क्रॉसिंग का।
जो हाई स्पीड ट्रेनें होती हैं उन पे कोई भी लेवल क्रॉसिंग नहीं होता है। अगर कोई लेवल क्रॉसिंग आने वाला होता है तो वहां पर एलिवेटेड ट्रैक को बना दिया जाता है, या फिर अगर कोई ऐसा जो जगह पड़ता है जहां पे क्रॉसिंग बनाना हो तो पूरी तरह से ऑटोमेटिक लेवल क्रॉसिंग होते हैं। ट्रेन के आने के पहले जो है ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाएगा और जैसे ही ट्रेन जाएगी खुल जाएगा। तो इस तरह से जो है लेवल क्रॉसिंग वहां पर यूज किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाती है। इसके बाद जो अगला फैक्टर आता है वो है डेडिकेटेड ट्रैक्स का न होना। यानी कि अभी जो भारतीय रेलवे में ट्रैक्स हैं वहां पर जो पैसेंजर ट्रेनें हैं या फिर गुड्स ट्रेनें हैं दोनों एक ही ट्रैक्स पर चलती हैं, जिसके कारण गुड्स ट्रेनों की स्पीड तो कम होती है और उसके चलते पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड को कम रखना पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर वो टकरा न जाए। तो इसलिए एक रीजन यह भी है कि ट्रैक्स यहाँ डेडिकेटेड नहीं है गुड्स के लिए या पैसेंजर के लिए, जिसके कारण यहाँ पर ट्रेनों की स्पीड को ज्यादा नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगला जो रीजन है वो है ट्रैक फेंसिंग का। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं विदेशों में जिस तरह से हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं उनके ट्रैक्स के किनारे पूरी तरह से बाउंड्री वाल होता है, उसमें कोई भी पशु या फिर कोई ऐसे लोग नहीं आ सकते अंदर में। इसी तरह से अगर हाई स्पीड ट्रेनों को चलाना हो तो ट्रैक्स के दोनों ओर दीवार खड़ा करना पड़ेगा, जिसके कारण पूरी तरह से ट्रेन सुरक्षित तरीके से चल सके। वर्तमान में भारतीय रेलवे में ऐसे कहीं भी ट्रैक्स नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ाई जाएगी तो इस तरह के ट्रैक फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी सुरक्षित तरीके से यहाँ पर ट्रेनें चल सकती हैं, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। दोस्तों अगला जो रीजन आता है वह है लोकोमोटिव के एरोडायनामिक का ना होना। अभी जो वर्तमान में लोकोमोटिव की शेप है उसको अगर हाई स्पीड में चलाया जाए तो उस पे एयर का दबाव इतना ज्यादा होगा कि लोकोमोटिव को ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, जिसके कारण वो स्पीड में चल सकेंगी। अगर इन्हें हाई स्पीड 180 या फिर ऊपर जो है या फिर 180 तक चलाया जाएगा तो इनके लोकोमोटिव के डिजाइन को चेंज किया जाएगा, तभी यह तेजी से या फिर हाई स्पीड में चल सकती हैं, क्योंकि उससे जो है लोकोमोटिव पे फोर्स कम लगेगा और ऐसा तभी कर पाना पॉसिबल है। इसीलिए अभी जो है आपने देखा है कि जो तेजस वगैरह का जो लोकोमोटिव बनाया जा रहा है उसे एरोडायनामिक लुक दिया जा रहा है, ताकि जो है इन फ्यूचर अभी ट्रेनों की स्पीड जो है ट्रैक्स वगैरह सिग्नलिंग सिस्टम में अपग्रेड करके शायद हो सकता है, रेलवे कोशिश कर रही है कि 180 किलोमीटर पर आवर तक इसे किया जाए। तो इसीलिए इस तरह का डिजाइन बनाया जा रहा है ताकि जो है अभी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा सके। तो यही कुछ फैक्टर हैं जिसके कारण फिलहाल जो है 160 किलोमीटर पर आवर तक ही ट्रेनों की स्पीड को सीमित रखा गया है। और अगर इन सभी चीजों को चेंज किया जाए, हालांकि इतनी जल्दी तो चेंज हो नहीं सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगेंगे सारी चीज़ों को मॉडिफाई करने में, लेकिन कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके भारतीय रेलवे अपग्रेड कर रही है। तो अगर इन सारी चीज़ों को अपग्रेड कर दिया जाए तो यहाँ पर ट्रेनों की स्पीड 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर आवर तक की जा सकती है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और बहुत चीज़ यहाँ पर सीखने को मिली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।